Assalamu alaikum. I am Sarfat from the Eden Kids Campus and Girls College. हम अपने नोट से यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसी बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि आपके डाटा को एक फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन मालूमात में तब्दील करती है। नेक्स्ट है डाटा। डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट डज नॉट हैव मीनिंगफुल अनटिल इट इज़ प्रोसेस्ड। ये आपका कुछ खाम जो रॉ फैक्ट्स जिसको बोलते हैं, यानी ऐसा डाटा जो कि तरतीब में नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है। इट डज़ नॉट हैव मीनिंग अनटिल इट इज़ प्रोसेस्ड। ये तब तक हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं जब तक इसको प्रोसेस ना किया जाए, जब तक इस पर ऑपरेशन परफॉर्म ना किए जाएं। नेक्स्ट है आपकी इंफॉर्मेशन डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब ये तीन चीज़ें हैं कि सबसे पहले आता है डाटा। डाटा असल में फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप के जो स्कूल में स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए 1 2 3 और 5 से लेके 9 10 तक, तो आप उनका जो डाटा है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंप्यूटर में ऐड करते हैं बेतरतीब अंदाज में। तो सबका आप एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर वगैरह जो है ना वो एंटर करते जाते हैं। तो ये सारा आपका क्या होगा, डाटा होगा। जब इसी डाटा को 1 से लेके 10 तक आप बच्चों के एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका नेम, जब आप एक तरतीब अंदाज में सॉर्टिंग करके आप इनको बाकायदा एक प्रॉपर शेप दे देंगे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन, जो कि आपके लिए, और इस इंफॉर्मेशन को आप बाद में इस्तेमाल करते हैं उस बच्चे का रिकॉर्ड ढूंढने के लिए। सो ये था फ़र्क डाटा और इंफॉर्मेशन में। डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन, यानी उसके ऊपर जब सॉर्टिंग की जाती है, उसको बाकायदा तरतीब दे के एक टेबल की सूरत में क्लास वाइज सेपरेट किया जाता है, तो फिर ये क्या बन जाता है, आपके इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपकी इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा फ्राम यूज़र सच एज़ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ये सब आपकी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि यूज़र से डाटा को एक्सेप्ट करती हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके डाटा को डिस्प्ले करती हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटर, स्पीकर। और स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर डाटा, जैसे आपकी फ्लॉपी डिस्क होगी, हार्ड डिस्क होगी, CD, DVD होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ हार्डवेयर। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो तमाम हिस्से जिन्हें आप देख सकते हैं और उनको आसानी से छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। कीबोर्ड, माउस हो गया, मॉनिटर, स्पीकर वगैरह। जबकि सॉफ्टवेयर आपकी ऐसी हदायत होती हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, विंडो, लिनक्स। अब दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपकी आ जाएगी विंडो, लिनक्स, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका MS पेंट, MS वर्ड, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। तो ये सारी चीज़ें कौन सी आ जाएंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक मदरबोर्ड है, एक प्रोसेसर, माउस, कीबोर्ड और रैम। ये उसके बुनियादी अज्जा होते हैं कंप्यूटर के। लिस्ट 3 कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताएं, तो उसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक कंट्रोल यूनिट हो गया, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा हो गया मेमोरी, जिसमें आपकी रैम आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट कंटेन्स
All the electronic components of any computer system, these components are motherboard, power supply and processor. सिस्टम यूनिट आपका असल में वो केसिंग होती है और उस केसिंग के अंदर आपका मदरबोर्ड लगा होता है और पावर सप्लाई जो आप उसको देते हैं उस केसिंग को या सिस्टम यूनिट को, और तीसरा आपका प्रोसेसर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU वो लगा होता है। ये तीन मेन चीज़ें जो होती हैं वो सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? तो मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेट मतलब सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करना, कन्वर्ट करना और फिर उनको दोबारा उसी शक्ल में लेके आना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्टोरेज कैपेसिटी बताएं ब्लू रे डिस्क की। ब्लू रे डिस्क 2006 में इंट्रोड्यूस हुई थी और ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है? 25 GB से 25 GB से 50 GB 50 GB तक का डाटा अपने अंदर से सेव कर सकती है ब्लू रे डिस्क। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी का काम, मेमोरी ज़ाहिर बात है मेमोरी जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड रिज़ल्ट। कंप्यूटर को आप जो हदायत देते हैं वो डाटा के इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है और उन हदायत के मुताबिक जो रिज़ल्ट नताइज बनते हैं उनको भी अपने अंदर स्टोर करती है। द डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। CPU के से भी जो इन्फॉर्मेशन और डाटा हासिल होता है वो भी कंप्यूटर मेमोरी में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ वीडियो। वीडियो असल में आपका क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो आपका मॉनिटर होता है उसी को आप वीडियो बोलते हैं। मॉनिटर इज़ कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस समटाइम कॉल्ड एज द डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि आपको डाटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है मॉनिटर। इट प्रोवाइड्स द विजुअल डिस्प्ले ऑफ डाटा, सो दैट इज़ वाई दे आर आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11 गिव सम एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। सो स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD और DVD। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है कि रैम और रोम की वजाहत करें, उनका क्या किरदार है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ रैम एंड रोम। RAM stands for Random Access Memory. It is also known as internal storage. Its size affects speed, power and capability of entire component system is mounted on the motherboard in its slots. जो रैम होती है ये आपकी मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट्स के ऊपर लगी होती है और आपके कंप्यूटर की स्पीड का, उसकी पावर का किस पे फ़र्क पड़ता है? सारा रैम का। रैम आपकी जितनी ज़्यादा GB की होगी, जितनी अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, उतनी ही आपकी कंप्यूटर की स्पीड और पावर ज़्यादा होगी और आपके कंप्यूटर के काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी। जबकि जो रोम है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये सिर्फ डाटा को रीड कर सकती है, राइट नहीं कर सकती। इसमें आप डाटा सिर्फ अब देख सकते हैं, इसमें कुछ भी आप एंटर नहीं कर सकते। अ रोम स्टोर्स इंस्ट्रक्शन डेट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। तो रोम के पास कुछ ऐसी हदायत होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती हैं। द मेमोरी फ्राम विच वी कैन ओनली रीड। सो रोम से हम सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं जबकि बट कांट राइट ऑन इट। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। तो रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल, यानी जब कंप्यूटर को पावर इसकी ऑफ करते हैं तो इसमें से डाटा लॉस्ट नहीं होता। इसके बरक्स जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो सारा डाटा इसमें से लॉस्ट हो जाएगा और जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो दोबारा से डाटा इसमें सेव होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं, और अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर कैन यूटिलाइज्ड without supporting hardware. Different software application can be loaded on a hardware to run different jobs. A software act as an interface between the user and hardware. तो सॉफ्टवेयर असल में एक मरकज़ी किरदार अदा करता है, एक इंटरफेस
दोनों के दरमियान यानी यूज़र जैसे आपके दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको। हार्डवेयर इज़ वन टाइम एक्सपेंस एंड सॉफ्टवेयर इज़ कंटिन्यूइंग एक्सपेंस। मतलब क्या है कि हार्डवेयर पे जब आप जो है एक दफ़ा ही उस पर खर्च करते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर पे आपको बार बार खर्च करना पड़ता है। जैसे आपके कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जब उनमें लॉगिन करते हैं तो मतलब उनकी पेमेंट होती है, वो बाकायदा क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से आपको पे करना पड़ता है, जबकि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन मॉडेम इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। डिवाइस के स्पेलिंग गलत हैं, DEVICE। सो मॉडेम जैसे कि पहले बता चुके हैं, मॉडेम किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की। अ मॉडेम इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट allows computer to send and receive information across the network। सो मॉडेम के ज़रिए से इसका बेसिक मकसद क्या है कि नेटवर्क पे आप जो है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजते हैं और उसको हासिल करते हैं। मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल। मॉडेम का काम क्या होता है, ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है और अगेन जो है वो इसको दोबारा एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा जब दूसरी साइड पर पहुंचता है तो दोबारा इसको डी कन्वर्ट भी कर लेता है, रिकन्वर्ट सॉरी। द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज़ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। सो किस में मेजर की जाती है स्पीड इंटरनेट की, बिट्स पर सेकंड में, BPS में। और इसकी दो टाइप्स हैं मॉडेम की, एक इंटरनल मॉडेम होती है और एक एक्सटर्नल मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट्स 3 कंपोनेंट्स। सो CPU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोसेसर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। इट इज़ सम टाइम कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU फीड्स इनटू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर ये CPU लगा होता है आपका CPU सॉकेट विच इज़ कवर्ड बाय द हीट सिंक। हीट सिंक के ज़रिए से इसको ऊपर से कवर किया जाता है। इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। CPU हैज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, CPU करता है, इसलिए उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके 3 कंपोनेंट्स है, कंट्रोल यूनिट, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक मेमोरी। कंट्रोल यूनिट के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि इसका काम क्या है, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना। सो द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज़ परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो ये सारे काम किसकी सुपरवाइजिंग में होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो है वही इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस सबको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट्स। जबकि मेमोरी डाटा को स्टोर करती है और हदायत को और नताइज को अपने अंदर सेव करती है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, बेसिक फंक्शन जो है वो जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो किसके ज़रिए से परफॉर्म होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए, जैसे आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन DIVICION डिवीजन, DIVISION एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसके ज़रिए से परफॉर्म होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स के ज़रिए।